तो आप अपने आप को कैसे? कि हर एक हिंदू परिवार के लिए तो स्वाभाविक है कि गर्व की बात है। जी सर। और मैं भी उसी हिंदू परिवार से हूँ जो भगवान श्री राम पे आस्था रखता है, हिंदू समाज पे आस्था रखता है। तो कैसे नहीं कोई भी हिंदू अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे, बिल्कुल करेगा। इससे अच्छा क्या मोमेंट हमारे लिए होगा कि एक हिंदू परिवार से मैं हूँ और भगवान श्री राम को के प्राण प्रतिष्ठा में ये हमारे जीवन काल का सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट जिसे बोलते हैं। तो कार्ड दिखाइए सर, कैसा कार्ड आया? देखने चाहेंगे कि सर को कार्ड आया है। ये कार्ड है और इसके अंदर आया हुआ है, ये सभी कार्ड है जो मुझे 22 तारीख का निमंत्रण है भगवान श्री राम दिखा प्राण दी दोनों प्रतिष्ठा में। ये है और ये संकल्प का है, संस्करण है। इसके साथ में ये कार्यक्रम कैसे कब होना है, विशेष कार्यक्रम का स्थल क्या है, हाँ सब पूरा कीट है इसके अंदर। कीट में सब दिया हुआ है जी, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर जी। एक से दिखा दीजिए एक बार। हाँ आप भी दिखा दीजिए। हाँ ये देखिए सर को कार्ड मिला है। 140 करोड़ में से सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कार्ड आया है, मोदी जी ने भेजा है कार्ड। नहीं, मैं भी एक हूँ और मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई भी घर ना छूटे और उन्होंने हर एक घर में अक्षत भेजने का काम किया। जी सर, ये सौभाग्यशाली मुझे भी मिला है। कल मैं भी गई थी तो मुझे भी अक्षत मिला है सर। अक्षत मिला है कि भाई कोई भी हिंदू परिवार हो, चाहे जो भी हमारे जो सनातन पर विश्वास रखता है, वो उनके लिए अपने नियरेस्ट प्लेस पे जाकर मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ सभी हिंदू परिवार से कि जिनके घर में अक्षत मिला हुआ है अपने नियरेस्ट जो भी मंदिर है उसमें जाके पूजा अर्चन करें, साथ में शाम में दीप जलाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान भी है कि हर एक व्यक्ति एक दीपोत्सव के रूप में इस 22 जनवरी को एक दीपावली के रूप में मनाए, हर एक घर में दीप जले। क्या तैयारी कैसे किया आपने सर जाने का? तैयारी, भगवान के पास जाने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होता, या तो भगवान भाव से जाते हैं, भाव जिसके अंदर होगा भगवान उसको मिल जाएंगे। श्री राम जी ने आपको याद किया तभी ये कार्ड आया। देखिए श्री राम जी के साथ तो हमारा पुराना नाता है, क्योंकि मैं गिलहरी के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा जब चल रहा था तो मेरा भी एक गिलहरी के तौर पे मेरा एक काम करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ और उसी के तहत 4 घटना जिंदगी में हमारे साथ जुड़ा। एक तो जन्मदिन भी मेरा 9 नवंबर है। अच्छा। हमारे फादर इन लॉ का भी जन्मदिन 9 नवंबर है जी। मेरे फादर का स्वर्गवास 9 नवंबर को, और भगवान श्री राम जी के जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो भी 9 नवंबर को दिया था। तो और मुझे ये मिला तो मैं उससे कनेक्ट करके मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक क्या बोलूँ मैं, मेरे लिए गर्व का विषय है, हर्षोल्लास का विषय है, गर्वान्वित महसूस अपने आप में मैं कर रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में जो भी कुछ न कुछ भगवान श्री राम के अनुकूल हमने काम किया होगा कि जो मुझे ये अवसर प्रदान मिला। हमारा परिवार, हमारा घर, रिश्तेदार, जब से उन लोगों को सूचना मिला है वो लोग काफी खुश हैं कि चलिए एक इतिहास में नाम दर्ज हो गया कि हमारा परिवार से एक सदस्य जो 500 वर्ष का जो संघर्ष काल एक हिंदू परिवार के लिए रहा, कई लाख लोग को एक सरकार उत्तर प्रदेश में, हमें जहां तक न्यूज के माध्यम से मिला था कि 1.5 लाख हिंदू को कार से ऊपर पे गोली चलवा दिया गया था, जिसमें 1.5 लाख मरे थे। अब उनकी कहीं ना कहीं ये चीज, उनकी सपना साकार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन मैं करता हूँ कि आज विश्व गुरु बनाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लेके चल गए कि भारतवर्ष, जहाँ पे भारत जुड़ा हुआ है, कहाँ से आया, ये भी हमारा सनातन से शब्द है भारत, और उस भारत को गजट नोटिफाई कराकर इंडिया हटाकर भारत इन्होंने किया था।
संस्कृति को स्थापित इन्होंने विश्व के लेवल पे किया। क्योंकि आज पता नहीं कितने भारतीयों को पता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एक हिंदू भी हैं और भारतीय भी हैं। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, वो आज उसका सीईओ भी भारतीय है। अब समझिए कि हिंदू, जिसको हिंदू को गुलाम बनाया गया था, आज हिंदू राज कर रहे हैं विश्व का स्तर में, देश और विदेश दोनों, सब जगह। आखिर किसके वजह से संभव हुआ? एक समय था जिस समय एक हमारे कोई भी डेलीगेट जाता था तो पूरे चेक करता था। आज क्या है कि निमंत्रण मिल रहा है, एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पैर छू के प्रणाम कर रहा है। ये संस्कृति कहाँ से आई? ये संस्कृति हमारे भारत से आई, पैर छूने का, अपने से बड़ों का पैर छूने का, आदर करने का। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो जितने भी हमारे हिंदू हैं अपने आप को हिंदू नहीं समझते, गुलाम हो गए थे। गुलाम का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कहीं बांध के रख देना, मानसिक तौर पे गुलाम हो गए थे। आज जो है खुले विचार से कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू किसके वजह से कहे? क्योंकि एक सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, एक दृढ़ निश्चय करके कटिबद्ध है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर एक भारतीय के अंदर भारत होने का एक गौरव प्रदान कर रहे हैं। कैसे जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब एक तरह से देखा जाए तो महादेव जी का अवतार, विष्णु भगवान का, राम जी का, हर किसी का अवतार वो ले रहे हैं। देखिए, हम तो एक देश के कलयुग में जैसे भगवान, देखिए कलयुग में भगवान से कम नहीं है। क्योंकि सब लोग हम हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम अपने बेटा मेरा कैसे आगे बढ़े, बेटी मेरी कैसे आगे बढ़े, मेरा भाई कैसे आगे बढ़े। लेकिन एक इकलौता इंसान जो पूरे राष्ट्र को एक अपना परिवारजन मानते हैं, परिवार मानते हैं, देश हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, विश्व गुरु कैसे बने। जो हमारे पहले विश्व गुरु का कंसेप्ट था, वो विश्व गुरु पुनः कैसे स्थापित हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वो निरंतर हम लोगों से अधिक काम कर रहे हैं, हम लोगों से अधिक वो विजनरी है। हम लोग तो अपने जीवन यापन वकालत करके जीवन यापन सामान्य तौर पे 70+ होने पे कहते हैं मेरा तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहते हैं मैं आराम नहीं करता, मेरा आराम तो हराम है। मैं आराम इसलिए नहीं करता हूँ कि जो जनता है हमारे, वो हमारे बच्चे हैं, परिवार है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो तपस्वी है और ये एक भगवान का प्रतिरूप भी। वो तपस्वी के वेश में देश को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना सिरमौर है हमारे हिंदू संस्कृति का, अगर कहा जाए। क्योंकि 500 वर्ष का कार्यकाल जब हम देखते हैं तो आज समझिए कि एक कितने आहुति लोगों ने प्राण का दिया। इसको कई गाय ध्वस्त किए, कोई भी आया, कितने हिंदुओं को बदनाम करने की, क्योंकि ऐसा जगह स्ट्रक्चर बना हुआ था, इलीगल स्ट्रक्चर, जिसको 6 दिसंबर 1992 का जो हुआ, वो भी ऐतिहासिक घटना है। कितनी वेदना होगा हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू परिवारों के अंदर कि 6 दिसंबर 1992 को जो इलीगल स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, जो ध्वस्त किया गया था। क्योंकि आप ये देखें, ये मत एक मंदिर और मस्जिद की मुद्दा को मत मानिए, इसको ये मानिए कि हमारे हिंदू के संस्कृति को कैसे मनोबल को डाउन करने के लिए, जहां पे वो पैर पे कदम रख के लोग चढ़ता था, मूर्ति को कितने एकदम पैर पे रख के। इसका मतलब कि अगर मस्जिद बनाना होता तो कहीं और जगह भी था, लेकिन हमारे भगवान श्री राम का जहाँ जन्म स्थली है, जहाँ पे उनकी मूर्ति था, उनके मूर्ति को ध्वस्त करने का कार्य जो है, एक तरह से वो अक्रांताओं ने, अक्रांता में बोलता हूँ कि हमारे समाज को, हमारे वो वेदना आज हिंदू परिवार के अंदर, हर एक हिंदू परिवार के अंदर था, जो आज वो वेदना एक हर्ष के रूप में 22 जनवरी को होने जा रहा है। एक चीज और मैं सर देख रही हूँ, हिंदुत्व जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद
हर किसी के दिल में हिंदूवादी नहीं, देखिए मैं ये पहले नहीं कहूँ- इतना लोग अपने आप को नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जी बहुत सिंपल चीज है। घर का मुखिया अगर मजबूत होता है तो घर भी मजबूत रहता है। तो मुखिया हमें मजबूत मिले हैं प्रधानमंत्री जी के रूप में। वो तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि अगर मुखिया ही घर का गार्जियन अगर मजबूत नहीं होगा तो घर पे तो कोई थप्पड़ आके मार के चला जाएगा, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। आज जो है देखने वाला हमारा है। तब वो खुद अमरनाथ में जाकर चाहे कहीं भी जाके पूजा स्थल करना, एक उनके आप देखेंगे गुफा के अंदर बैठ के पूजा करना, ये सब क्या है? वो दिव्य पुरुष का काम है। ये दिव्य पुरुष है। मैं अगर इसको मानूं तो कलयुग में ये इनके जैसा दिव्य पुरुष नहीं है। जी सर, एक बात आपसे और करनी थी। बिहार के सीतामढ़ी में 251 फीट की मूर्ति बनने जा रही है। वहाँ हम लोग प्रयासरत हैं कि माता सीता का एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में सीतामढ़ी जन्म स्थली है माता सीता का। क्योंकि जन्म स्थली पे एक तीर्थ क्षेत्र में जिस तरह से अयोध्या धाम बना हुआ है, उसी तरह से वहां पर तीर्थ क्षेत्र बने और 251 फीट का प्रतिमा वहां पे माता सीता का, क्योंकि कुछ जमीन हमने अधिग्रहण भी किया हुआ, कुछ अभी प्रयास है। रामायण रिसर्च काउंसिल का मैं प्रवक्ता हूँ, तो मैं प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ कि नहीं, हमारा प्रयास जारी है। भूमिदाता से भूमि के भी हम लोग मांग कर रहे हैं, जो भी स्वेच्छा से भूमि दे उसके लिए जो इस कार्य में जो कदम से कदम मिलाए, क्योंकि 22 जनवरी के बाद समाज में हमें यह भी स्थापित करना है कि नहीं, माँ सीता भी उतना ही सम्मानित हमारे लिए समाज में है। समाज की महिला हमारे लिए उतना ही सबको मैं मानता हूं कि माँ सीता का स्वरूप है वो लोग, तो उनका भी एक होना चाहिए। अयोध्या में श्री राम भगवान जी का मूर्ति बना, उसमें हर एक घर से एक ईंट गया, कहीं से कुछ गया। तो सीतामढ़ी में माँ सीता का 251 फीट का मूर्ति बनने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, माँ सीता जी का मूर्ति बने, जल्द से जल्द बने। जैसे अयोध्या में श्री राम भगवान जी को घर ही मिला उनको, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का हो रहा है। उसी तरह माँ सीता का सीतामढ़ी में घर बने और उनका 251 फीट का मूर्ति का स्थापना जल्द से जल्द हो। तो इसलिए आप सभी लोग जो माता सीता से प्यार करते हैं और माँ सीता के भक्त भी हैं, और माँ सीता जननी है, हम सबकी जननी है, तो उनके लिए आप शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जल्दी बने माँ सीता का मूर्ति और उनका भवन। ये आप लोगों से प्रार्थना है हमारा। ज्यादा